दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्त, जो लोग बकरी पालन को छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक ले जाना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं इनके फार्म का हिसाब किताब, जो कि बहुत ही कम संख्या से बकरी पालन शुरू किया गया था और आज वो काफी ज्यादा तादाद तक पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता होता है? जी, हमारा नाम है मनोज कुमार, जिला मुजफ्फरपुर है। और आपका ये जो बकरी फार्म है काफी साधारण तरीके से दिख रहा है। साधारण तरीके से मतलब काफी सस्ता शेड है, लेकिन यहाँ जो बकरियों का संख्या है ये अपने आप में काफी महंगा है। तो ये सस्ता और महंगा के बीच का जो आपका सफर है ये कैसा रहा, कब से शुरू किए हैं? जी, पहले हम 5 ठो लाए थे, उसमें 2 ठो बकरी था, 3 गो बच्चा था। 5 गो लाए थे। कितना साल पहले? जी 2 साल पहले, 2 साल हो गया उसका। 2 साल पहले। ये बताएं सर कि 2 साल पहले क्या करते थे? 2 साल पहले हम लोग मजदूरी करते थे, जाते थे लुधियाना जाते थे। तो लुधियाना में राजमिस्त्री के साथ लेबरई करते थे हम। लुधियाना में आप राजमिस्त्री के साथ लेबर का काम करते थे। तो आप 2 साल पहले लौटे। तो 2 साल पहले लौटे तो क्या दिमाग में यही ख्याल लेकर आए थे कि हमको गाँव आके बकरी पालन करना है? जी नहीं, हम आए थे तो हम सोचे कि कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। तो बिजनेस को सर्चिंग किए तो हम सोचे बड़ा बिजनेस करेंगे, जमीन बेचना पड़ेगा। तो इसको बाद में बकरी फार्म का वीडियो हम लोग सुधीर सर के देखे तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम सुधीर सर का वीडियो देखकर आपको प्रेरणा है कि बकरी पालन से जुड़ा जाए? जी जुड़ा जाए। तो हम लोग 5 ठो खरीद कर लाए। कितना लगा था वो 5 बकरी उस समय खरीदने में? 15,000 रुपया लगा था। और 15,000 में 15,000 के बेचे, फिर भी हमको बकरी के संख्या बढ़ गया। बकरी का सर संख्या बढ़ गया। ये बताएं कि आपका ये जो शेड है 2 साल पहले भी इसी तरह का था कि? जी नहीं, 2 साल पहले ये जो पाया देख रहे हैं इस पर से इधरे था साल भर पीछे। और ये अगहनपुर जो पिछले जो गुजरा उस टाइम से हमारा पार्टनर इसमें फिर ज्वाइन हुए। तो दोनों पार्टनरी में फिर हम लोग फिर और खरीदते और यहाँ तक हम लेकर आए। आप 2 पार्टनर मिल के 5 बकरी से शुरू किए थे? जी नहीं, अकेला में हम 5 बकरी से शुरू किए। पार्टनर आपके साथ कब जुड़े? 1 साल के बाद जुड़े हमसे पार्टनरी में। 1 साल पीछे हमको 20 बकरी था। 20 बकरी के बाद ये पार्टनर हमको साल भर के बाद फिर जुड़ गए। तो हम लोगों को यहाँ तक फिर खरीदते उड़ते में व्यवस्था किए, कुछ बच्चे उच्चे देते। सर बिजनेस में कुछ लोग अकेले करने में ज़्यादा अपने आप को सही समझते हैं और कुछ लोग पार्टनर के साथ। आप ये बताएं कि पार्टनर के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सहज महसूस हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? जी, पार्टनर के साथ पूरा सपोर्टिंग मिलता है। कभी पैसे हमारे पास नहीं रहते तो पार्टनर लाते हैं, पार्टनर के पास नहीं रहते तो हमको लाते हैं। इस फार्म को किसी ढंग से मेंटेनेंस हम दोनों आदमी मिलकर कर रहे हैं। सर आप जब राजमिस्त्री का काम करते थे उस समय कितना कमाते थे महीना? वही 400 से 500 रुपया, उसी में खाना पीना सब कुछ उसी पैसे में। 400-500 को रोज देता था दिहाड़ी पे। तो उसी पैसे में खाना पीना सब कुछ करना। तो उस समय आप घर कुछ पैसा भेज पाते थे कि नहीं? वही घर पे 7-8 हज़ार रुपया महीना हम लोग भेजते थे। तो वो जो दिन था 400-500 रुपया आप महीना दिन का कमाते थे, और अभी का जो दिन है जिस समय कितना बकरी है हो गया आपके फार्म पे? 95 ठो हो गया, लगभग 100 बकरी हो गया। 5 बकरी से शुरू किए, 2 साल में आप 100 बकरी तक पहुंच गए। तो यही सब बकरी से हुआ है कि फिर दूसरा खरीदे भी? जी बहुत खरीदे हम लोग। बीच में जैसे ऐसे पैसा के एडजस्ट हम लोग दोनों आदमी किए तो खरीदते गए। ये सब खरीद कर किए। इसमें से धर लीजिए कि एक बार बच्चा दिया तो 20 हुआ, 20 से फिर इस बीच में पूरा खरीदवे किए। 5 बकरी तो आप खरीदे, ये तो पता है। और 5 से 20 हो गया था। और 20 से फिर हम लोग खरीदते ये और 5 बकरी लेकर और ये सब लेकर हम लोगों को पुर गया 55-60। और इसको बाद में 77 पुर गया बच्चे बुच्चे। टोटल कितना खरीदे हैं, कितना ये संख्या याद है? जी संख्या नहीं याद है, लेकिन धीरे धीरे करके हम खरीदे। कभी 4 को खरीदने से ज्यादा संख्या बच्चा का है ना, जो यहाँ पे पैदा हुआ है। अभी पैदा हुआ है तो खरीदने से ज्यादा संख्या बच्चा का है। जी मतलब अब खरीदने का जरूरत नहीं ना? नहीं, अब खरीदने का जरूरत नहीं। यहाँ पे सभी किसान बंधुओं को मैं एक बात की सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सर ये बताएं कि आपका ये जो फार्म है कितने बड़ा एरिया में बना हुआ है? सर ये 3 कट्ठा के प्लॉट में है, जिसमें 1.5 कट्ठा में फार्म ही बना हुआ है, जिसमें वो रिहायशी मकान है हमारा सो लेकर 1.5 कट्ठा लेकर। और ये जो खुला हुआ जगह ये कितना है? सारे 1.5 कट्ठा में फार्म लेकर आई, मकान लेकर। टोटल 1.5 कट्ठा? 1.5 कट्ठा खाली है। टोटल 3 कट्ठा? जी टोटल 3 कट्ठा, लेकिन 1.5 कट्ठा में अभी हमारा फार्म है। कौन नस्ल खरीदते हैं मेन? ब्लैक बंगाल, देसी? जी देसी गांव घर का जो मिल जाता है तो इसी में अच्छा नस्ल चुन कर हम खरीद लेते हैं। तो जिस समय आप 400-500 रुपया कमाते थे उस समय और अभी का जो कमाई है
क्या अंतर है? मतलब अभी ज़्यादा आनंद में आप हैं, मज़ा में हैं कि उस समय थे? ना अभी बहुत ज़्यादा आनंद में है हम। क्योंकि अभी आप घर में भी हैं। घर में भी है, सब परिवार से सब कुछ मिले जुले हैं अपना। दिवाली तो मनाए होंगे साथ? खूब बड़ा अच्छा से कटे दिवाली। जब वहाँ थे राजमिस्त्री के साथ काम करते थे तब दिवाली में छुट्टी मिलता था कि नहीं आने के लिए? जी नहीं, हम लोग का टाइम उसमें कोई सरकारी ड्यूटी थोड़ी है, प्राइवेट था तो हम लोग रहिए जाते थे, छठ पर्व के बाद ही आते थे। सर इतना संख्या है बकरी का आपके फार्म पे, तो ये बताएं कि ब्रीडर रखे हैं कि नहीं? जी हम लोग ब्रीडर न रखे हैं। ब्रीडर हम लोग को इसका दूसरा नस्ल के हम लोग चाहते हैं लाने के लिए कहीं से, तो पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी कैसे मतलब सेवा लेते हैं? सेवा लेते हैं जो गांव घर का बोतो है उससे कुछ सीवन हम लोग डलवाए हैं। अच्छा, जितना पैसा हुआ उतना सीवन डलवाए, पैसा फिर बीच में मुक जाता है तो देसी बकरी जो गांव घर जो है उससे अपना हम काम चला लेते हैं। शेड आपका काफ़ी सस्ता टाइप से बना हुआ है, सिर्फ बांस बल्ली का ही है। कितना खर्चा लगा? ये कम से कम लगा होगा तो सर 10,000 रुपया बहुत है इसमें लगा हुआ। 10,000 में आपका सेट तैयार हो गया और आप इतना लगभग 100 बकरी तक पहुंच गया? जी हम 10,000 लगा, 10,000 से कम में लगा। और ये एक 4 गांव में घर बनाया तो वो फ्री में दे दिया कि ले जाओ अपना बना लेना। तो बकरी फार्म तो 4 हमको बनाया था, वही 2-3 दिन लेबर खटा, इसको तैयार कर दिए खूटा खूटी गाड़ कर। सर अभी आपके फार्म पे 2 बकरी ऐसा है जो बच्चा दी है, तो ये बताएं कि कितना कितना दिन पर आपके फार्म पे बकरियां बच्चा दे रही हैं? मतलब इतना ज़्यादा संख्या है तो कितना कितना दिन पर बच्चा आ जा रहा है आपके फार्म पे? हर 4 दिन 5 दिन पर बच्चा आ जाता है, 4 ठो 3 ठो 2 ठो ऐसे करके आ जाता है। हर 4 दिन 5 दिन पे बच्चा, तो बच्चा की तो संख्या बढ़ते जा रहा है, जी। लेकिन फार्म का जो जगह है वो तो वही है, तो कैसे इसमें सबको समेटिएगा? सर इससे आगे के टारगेट हम लोग बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। अभी 21 बच्चा अब तक आज तक लेकर, जो आपको सामने 2 ठो हुआ है उसे लेकर 21 बच्चा हो गए। सर आपके फार्म पे अभी 2 बकरी ऐसा है जो बच्चा दी है, जेर तो अपने निकल गया, आप उसको उधर फेंक दिए। अगर मान लीजिए नहीं निकलता तो क्या घरेलू उपचार करते? वही बांस उसके पत्ता दे देते हैं तो निकल जाता अच्छा, है। बांस का पत्ता उसी समय खिला देने पे निकल जाता है? निकल जाता है जी। और सर ये बताएं कि आप जो उतना सारा बच्चा वहाँ रखे हुए हैं, तो बच्चा तो ज़्यादातर दूध पे ही रहता है, तो जब दूध पीता है तो जल्दी जल्दी पेशाब करता है, तो ज़मीन गीला होता है, तो फिर उसे सर्दी खांसी का डर रहता है। तो उतना सारा आप घनत्व में बच्चा रखे हुए हैं, तो ये सब समस्या देखने को मिलता है? जी वो सब समस्या देखने को न मिलते हैं कि बच्चा को हम लोग टकठा पे झाँपते हैं, पलाई के टकठा रखे हुए हैं। रात को जहाँ हम ढाकते हैं तो नीचे में चट्टी का जो बोरा होता है वो इस्तेमाल करते हैं। पूरा चट्टी उट्टी का बोरा रात में बिछा देते हैं सबको, ऊपर से ढक कर बोरा उरा से झाँप देते हैं, और दिन को उसको सबको जो पलाई का रखे हुए पीस उस पे सबको ढक। अभी सर आपके फार्म पे जितना बच्चा है कितना खस्सी होगा और कितना मदर गोट? 95 में 32 गो खस्सी है। 32 गो खस्सी है। 32 गो खस्सी। ये बताइए सर इधर क्या है खस्सी का रेट, अगर मतलब अंदीना और होली में या फिर बकरीद में? जी यहाँ पर है, होली में है कि जैसा खस्सी रहता है वैसा वजन वेट करके बिक जाता है। वो होली में जो खस्सी हमारे पास अभी अवेलेबल है वो 10,000 से ऊपर में बिक जाएगा। अभी 7-8 हज़ार रुपये में। कमाई अभी आपका हो रहा है कि नहीं? कमाई तो जिस हिसाब से हम लोगों का पूंजी है तो बहुत अच्छा कमाई हम लोग देख रहे हैं कि कमाई देख रहे हैं, हो रहा है कि नहीं ये बताएं? हो रहा है सर कमाई। कितना हो रहा है? क्योंकि एक बार सुधीर सर से ये जानकारी प्राप्त हुआ था कि अगर आपके फार्म पे 60-70 बकरियां हैं तो साल का आप 5-6 लाख से ऊपर ही कमाइएगा। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और 60-70 बकरी आपके फार्म पे है तो साल का आप 6 लाख से ऊपर ही कमाने का संभावना है, ऐसा सुधीर सर बता रहे थे। तो आपके फार्म पे तो लगभग 100 बकरी है, तो क्या आसार नज़र आ रहा है कमाने का? कमाई हो रहा है कि नहीं? सर कमाई इसमें अच्छा दिखावा में अभी तो अच्छा है। अभी बेचेंगे अभी तो 50 से 60 हज़ार रुपया अभी चले आएंगे। ये एकदम दावा है कि मतलब आप जिस समय चाहिएगा, आज अगर चाहिएगा तो आज बेच सकते हैं, निकल जाएगा पैसा। चूँकि गांव में रहते हैं तो इनको क्या हरा चारा देते हैं कि भूसा पर? सवेर से सवेर हम लोग वही दाना भूसा खिलाते हैं, चोकर और गेहूं का दर्रा मिलाकर खिला दिए, और एक टाइम हम लोग घास खिलाते हैं जो घास खेत में से काट कर लाते हैं। घास के बारे में ऐसे जानकार लोग कहते हैं कि जब घास को काट कर लाएं तो उसी समय ना दें, 1 दिन के बाद दें। आपका क्या विचार है? जी नहीं, हम तो लेकर आते हैं तो उसी टाइम धर लीजिए कि हम लोग डाल देते हैं, उसी समय डाल देते हैं, तो उससे सर्दी जुकाम होने का डर रहता है। तो सर्दी होता है तो क्या घरेलू उपचार करते हैं?
घरेलू उपचार सर्दी में वही प्याज के क्या करते हैं, 4 फाँक करके खिलाते हैं, आदि को क्या करते हैं 1-2 कच्चा खिला देते हैं, उससे दब जाता है, उससे ठीक हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, वीडियो देखते जी हैं? बहुत वीडियो हम लोग देखते हैं। वीडियो देखते हैं तो वीडियो में तो ये भी देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा फार्म बनाते हैं 8 लाख 10 लाख लगा के, और आपका फार्म तो मात्र 15,000 का है। तो कभी मन में अखड़ता नहीं है कि मेरा भी फार्म, जब 15,000 के फार्म से हम 100 बकरी तक पहुंच गए, अगर आपको भी उतना बढ़िया फार्म रहता तो और आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते, कुछ ऐसा मन में खटकता है? सर खटकता है, लेकिन पैसे के बदौलत हम लोग सोचे कि नहीं, थोड़ा नीचे से ही ऊपर जाने में अच्छा रहता है। लेकिन आप नीचे से ऊपर तो पहुँचे हैं, लेकिन जितना आप कम लागत लगा के इतना बढ़िया आप ग्रोथ किए हैं, तब तो आपको एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा इनकम होने का अब दिखाई टाइम आ गया। जी अब तो एक ही राउंड तो पीछे बच्चा दिए तो खसी उसी तैयार है, और दोबारा राउंड अभी देखिए रहे हैं कि 21 ठो बच्चा आया है। इस पर से तो फिर माघ फागुन में जब तक कि बच्चा देगा तब तक तो वो सब 5-5 हज़ार का हो जाएगा हमारा। तो मतलब अब इस स्थिति में आप पहुंच गए हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ सेल हो और हर महीने कुछ ना कुछ पॉकेट में पैसा आएंगे। जी ये पक्के आएंगे, पक्के आएंगे। तो अब इस फार्म को पक्का बनाना है? जी पक्का बनाना है, इसको बहुत अच्छा बेस्टर, मैंने जितना हमसे हो सके उस बहुत अच्छा से अच्छा बनाएंगे, इसको बहुत अच्छा सजाकर बनाएंगे कि ये गांव के आदमी कोई देखे तो कहेंगे कि कोई बड़ा कंपनी है। सर आज आपके फार्म पे सुधीर सर आए हुए हैं, तो ये बताइए कि आपके फार्म में वो क्या क्या खामी बताएं? खामी बताए हैं सर कि आपको फार्म में जो व्यवस्था है वो पूरा टाइट नहीं है, इसको रख रखाव सही नहीं है, इसको ठंडा से बचाव के लिए अच्छा कीजिए तो सर्दी डाउन होगा। और बोले थे कि वैक्सीन जो है सो हम लेकर आए हैं। क्योंकि वैक्सीन लेकर आए हैं सुधीर सर आज? जी PPR का वैक्सीन लेकर आए हैं सर। PPR का वैक्सीन सुधीर सर आज लेकर आए हैं। और आपका फार्म के बारे में बताए हैं कि पर्दा लगाइए। जी पर्दा लगाने के लिए, इसको पैक करने के लिए। जी तो कब से करने वाले हैं पैक? कल से हम इसको पैक कर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। सर आपका भी धन्यवाद है हमारे फार्म पे आने के लिए।